हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। सो टोकन्स क्या होती है? अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। तो देखो, मैं समझाता हूँ टोकन्स क्या होता है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर अपन कोड लिखते हैं, ठीक है? तो कोड के अंदर अपन कुछ चीजें लिख रहे हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, राइट? ऐसा तो नहीं होता ना, आपको स्पेसिफिक कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अपन कौन सी चीजें लिख रहे हैं वो आपको टोकन्स बताता है। ठीक है? मतलब आड़े धड़ आप कुछ तो नहीं लिख सकते ना, आपको स्पेसिफिक चीजें लिखनी पड़ेगी, राइट? आप पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करोगे। तो जो वर्ड्स होते हैं ना, पर्टिकुलर वर्ड्स, उसको टोकन्स बोलते हैं अपन। ठीक है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हो या तो फिर हैश इंक्लूड लिख रहे हो, तो ये सब फिक्स चीज है ना, मतलब अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ठीक है। अ सी प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ मेनी टोकन्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी टोकन होती है इसके अंदर, ये सारी जो होती है ना, सारी टोकन है। टोकन्स इन सी आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, मतलब कंपाइलर को समझ में आना चाहिए। अभी आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप इधर हेलो वेलो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मतलब ये रैंडम चीज नहीं लिख पाएंगे अपन। आप अपना नाम नहीं लिख सकते, वरना गलत हो जाएगा वो, राइट? तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो सी के अंदर अपने पास 6 टोकन्स है, अपन को ये छह के छह टोकन्स पढ़नी है। अभी ध्यान से देखो, ये जो टोकन का क्वेश्चन है, ये आपको 7 मार्क में आ सकता है। ठीक है, या तो फिर 3 मार्क में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। 3 मार्क में आया तो आपको छोटा समझाना है। अगर 7 मार्क में आया तो आपको 6 के 6 टोकन समझाने पड़ेंगे कंपलसरी। ठीक है, इसमें से ये जो लास्ट वाली है, ये काफी लंबी हो सकती है। तो मैंने ये जो टोकन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में अपन सिर्फ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पार्ट 2 में अपन कॉन्स्टेंट को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में अपन आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में अपन स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल को डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, 5 पार्ट है, उसमें अपन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। डन। सो 5 पार्ट में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला टोकन जो अपन को पढ़ना है, उसको बोलते हैं अपन कीवर्ड्स। ठीक है, एक होता है कीवर्ड्स, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आइडेंटिफायर, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है स्पेशल सिंबल और एक होता है ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहला अपन को पढ़ना है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, अ रिजर्व्ड वर्ड इन सी इज कॉल्ड अ कीवर्ड। रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व वर्ड का मतलब होता है जो वर्ड पहले से सी में यूज होता है, वो वर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स आर बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड्स इन सी लैंग्वेज हैविंग स्पेशल मीनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूं, उसके अंदर मैं स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करूंगा। जैसे कि मैंने वॉइड लिखा है, जैसे कि मैंने मेन लिखा है। ठीक है, तो ये जो वॉइड लिख रहा हूं मैं, ये जो मेन लिख रहा हूं मैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्पेसिफिक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ये जो मेन लिखा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर। मतलब अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हो, तो ये कंपाइलर को समझ में आ जाएगा। बट इधर इधर आपने अगर वॉइड मेन लिखा है, वॉइड मेन, ठीक है, अगर आपने कुछ अलग अलग नाम लिख दिया, तो कंपाइलर को वो समझ में नहीं आएगा। हैंस वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। मतलब इसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस और लोअर केस। ठीक है, केस सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर लोअर केस है तो आपको लोअर केस में लिखोगे, और अपर केस है तो अपर केस में। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो, तो वॉइड मेन में वी जो है वो स्मॉल है, इसमें वी स्मॉल है। मेन में एम स्मॉल है, ठीक है? तो आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, आप इधर कैपिटल एम नहीं कर सकते। इधर आप कैपिटल एम कर दोगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसका मतलब होता है केस सेंसिटिव, मतलब जैसा है वैसा ही लिखना है। फिर मैंने बोला वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम आप यूज नहीं कर सकते। अभी वेरिएबल्स क्या होता है? तो एक्चुअली वेरिएबल्स है ना, वो अपन को पढ़ना ही है, वो वन ऑफ द कीवर्ड्स है। जब आप आइडेंटिफायर को पढ़ोगे ना, उसके अंदर मैं वेरिएबल समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। ठीक है, ये एक नोट है, इसको आप एक नोट तरीके से समझ लो। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो कीवर्ड समझ में आ गया, फिक्स वर्ड्स है जिसको अपन यूज करते हैं, सिंपल। तो सी लैंग्वेज के अंदर 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप ये सारे के सारे याद रखो, आपको याद करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 32 है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आपने अभी पढ़ लोगे, जैसे कि अपन ने एक वॉइड मेन पढ़ा है, राइट? तो देखो इधर वॉइड मिलेगा आपको कहीं पे, इधर वॉइड वर्ड लिखा होगा मैंने। ठीक है, तो वॉइड देख लो, इधर ये रहा। ठीक है, फिर ये जो इंट है, फ्लोट है,
ये डबल है, इफ एल्स है, कंटिन्यू है, ब्रेक। ये सब आपको समझ में आएगा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में अपन कीवर्ड्स पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।